आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस साल पैदा हुए थे, वो कौन सा जनरेशन में उसका नाम आएगा। जैसे कि आजकल लोग इंटरनेट पे चाहे सोशल मीडिया पे हर जगह यह देख रहे हैं कि जेन जी जनरेशन यह चेंज कर देगा। लेकिन अक्सर मतलब मैक्सिमम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी जेन जी मतलब होता क्या है। तो जेन मतलब होता है जनरेशन, और कौन किस साल पैदा है उस हिसाब से एक टाइम लाइन बना होता है। उसी हिसाब से लोगों का नाम दिया गया है कि कौन किस जनरेशन में पैदा होता है, कि कौन 1946 से लेकर 1964 तक में पैदा हुआ है, 1964 के बाद से 1980 तक में कौन पैदा है, 1980 के बाद 2000 1996 तक कौन पैदा हुआ, 1996 1900, उसी प्रकार सब पे जो जिस साल जिस ईयर में पैदा है उस हिसाब से उन लोग का जनरेशन का नाम दिया गया है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि कौन किस साल पैदा हुआ है और उनका क्या नाम दिया गया है। तो पहले हम लिखते हैं टाइम लाइन ऑफ जनरेशन। ये हो गया हमारा टाइम लाइन जनरेशन का जो है वह कौन से साल पैदा हुआ है, और उसके बाद आप हु बिलोंग्स वेयर, और उसमें आप अपना देख सकते हो कि कौन कहाँ पे बिलोंग करता है। हु बिलोंग्स वेयर मतलब कौन आदमी इस जनरेशन में पैदा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति 1946 से लेकर 1964 के बीच पैदा हुआ होगा, 1946 से लेकर 1964 के बीच जो भी व्यक्ति पैदा हुआ होगा उसको लोग कहते हैं बेबी बूमर। बेबी बूमर्स, वो बेबी बूमर्स या फिर साइलेंट जनरेशन में आते हैं। जो भी 1946 से 1964 के बीच में पैदा हुआ होगा वो बेबी बूमर या फिर साइलेंट जनरेशन में आता है। उसके बाद अगर 1965 से लेकर 1980 इसमें जो भी पैदा हुआ होगा वो जनरेशन एक्स में आता है। जो 1965 से लेकर 1980 में पैदा हुआ होगा वो जेन एक्स में आता है। उसके बाद अगर आपका जो भी व्यक्ति 1981 से लेकर 1996 के बीच पैदा हुआ होगा उसको कहते हैं मिलेनियल जनरेशन। जो व्यक्ति 1981 से लेकर 1996 के बीच पैदा हुआ होगा वह मिलेनियल जनरेशन में आएगा। उसके बाद जो 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुआ होगा वह आएगा जेन जी मतलब जेन जी जनरेशन में। यही जो सबसे महत्वपूर्ण जनरेशन आज चल रहा है जेन जी, जो कि बोला जा रहा है कि जेन जी जो चाहेगा वह कर देगा। तो यही वह जनरेशन है 1997 से लेकर 2012 तक का जो जनरेशन होता है उसको जो भी व्यक्ति चाहे जो भी बच्चा चाहे जो भी आदमी 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुआ होगा वह जेन जी कहलाएगा। और उसके बाद 2013 से लेकर 2024 के बीच पैदा होने वाला बच्चा जेन अल्फा के नाम से जाना जाएगा। 2013 से लेकर 2024 के बीच के जनरेशन को जेन अल्फा के नाम से, और जो 2025 से लेकर 2039 तक पैदा होगा उसको कहेंगे जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा। तो यह हो गया आपका जनरेशन वाइज ईयर वाइज जनरेशन कि कौन किस साल पैदा हुआ है, कौन किस साल पैदा हुआ है ईयर। ये हो गया आपका ईयर, और ये हो गया आपका जनरेशन नेम मतलब किस नाम से बुलाया जाएगा। अगर कोई भी 1946 से लेकर 1964 के बीच पैदा हुआ होगा तो उसको बेबी बूमर साइलेंट जनरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। उसको उस व्यक्ति को साइलेंट जनरेशन के नाम से पुकारा जाता है। 1965 से लेकर 1980 के बीच जो भी पैदा हुआ उसको जेन एक्स के नाम से जानते हैं। जो 1981 से लेकर 1996 के बीच पैदा हुआ होगा उसको मिलेनियल्स के नाम से मिलेनियल जनरेशन में हो आएगा। जो 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुआ होगा वह जेन जी जनरेशन में आएगा। और यह जनरेशन जो जेन जी जनरेशन ये सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित जनरेशन है। उसके बाद जो 2013 से लेकर 2024 के बीच में जो भी बच्चा होगा वह जेन अल्फा के बीच आएगा। और जो 2025 से लेकर 2039 तक के बीच पैदा होगा वह जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा, जेन बीटा। तो ये होगा हमारा टाइम लाइन ऑफ जनरेशन। और इस बात को आज हम लोग को समझ जाना चाहिए कि आखिरकार क्यों लोग मतलब जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा ये सब बोलते रहते हैं कि यह वो जनरेशन है। तो यह मतलब वह कौन से साल में पैदा हुआ है, जिस साल में जो व्यक्ति जैसे पैदा हुआ रहता है उस हिसाब से ही यह चार्ट तैयार किया गया है और उस हिसाब से उन लोग का नाम दिया गया है।